बदलना मुमकिन ना हो तो मन की स्थिति बदल लीजिए, सब कुछ खुद ब खुद बदल जाएगा। हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गुप्ता मैथ सर्कल। मैं बीपी गुप्ता आप लोगों के सामने आज मैं एक नया टॉपिक, नया कंसेप्ट लेकर आया हूँ। क्यों लेकर आया हूँ? क्योंकि आज जो है 22 जून है और 22 जून मेरे लिए स्पेशल किस लिए? क्योंकि 22 जून को मेरा बर्थडे है। तो आज जो है सो मेरा जो है जन्मदिन है। तो आज इस पे जो है सो हम लोग आप लोगों के सामने मैं एक नया अर्थमेटिक का कंसेप्ट लेकर आया। बस आप लोगों से एक उम्मीद है कि आज जो है सो मेरा मतलब जन्मदिन है, तो इसके अवसर पे आपको कुछ नहीं करना, केवल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जो है करके यही मुझे जो है गिफ्ट के रूप में आज आप हमें जो है सो दे सकते हो। तो चलिए आज हम लोग जो है अर्थमेटिक का सबसे कंसेप्चुअल चैप्टर आज हम लोग जो है सीखने वाले हैं। तो आइए हम लोग क्या सीखने वाले हैं, जैसा कि आप लोगों को आइडिया हो गया होगा। आज हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस जो है सो पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम लोग जो है सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए हम लोग जो है आज पढ़ते हैं क्या? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। तो यहाँ पर मैं हेडिंग जो है सो लगा लूं, क्या हो जाएगा? STD। इसका मतलब क्या होगा मेरे दोस्तों? स्पीड होगा। और इसका मतलब स्पीड और स्पीड का हिंदी क्या होता है आप लोग भली भांति जानते होंगे। हिंदी में बोलते हैं उसको चाल। अब इसके बाद क्या है यहाँ पे? तो यहाँ पर मुझे बताओ T से क्या होगा? तो T से टाइम है ना। और इससे भी आप लोग भली भांति परिचित हो। अगर साथ लेकर नहीं चले तो दुनिया में पीछे रह जाओगे। इसका हिंदी आपका होता है समय, यानी एक अगर इसको बोले तो वक्त है ना। इंसान कहता है कि आजकल मेरा वक्त ठीक ठाक नहीं चल रहा। भाई ये जो वक्त है वो हमेशा अपने हिसाब से चलता है। मतलब ये अपने हिसाब से चलेगा। आपको वक्त के अनुसार चलना पड़ेगा। यदि आप जो है वक्त के अनुसार नहीं चल पाएंगे तो आप दुनिया में पीछे रह जाएंगे, है ना। तो आइए उसके बाद क्या है? डी से हम लोग क्या इसको बोलेंगे? डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? दूरी। मुझे बताओ दूरी का आपका जो है सो मतलब दूरी से क्या जो है तात्पर्य है? तो दूरी से तात्पर्य आपका है मार्ग की लंबाई से। मार्ग की लंबाई आपका क्या होगा? दूरी आपका होगा। तो मुझे बताओ मार्ग की लंबाई को आप लोग किसमें मतलब मापते हो? तो कुछ लोग इसको बोलेंगे सर मीटर में मापते हैं, कुछ लोग बोलेंगे किलोमीटर में मापते हैं, कुछ लोग इसको सेंटीमीटर में। तो जब वह छोटा डिस्टेंस हो तब तो सेंटीमीटर में, है ना। तो ये आपका होता है। तो मतलब जनरली हम लोग जो है इस चैप्टर में मीटर एंड किलोमीटर को लेने वाले हैं। अब उसके बाद क्या है? यहाँ पे समय को हम लोग जो है सो इसको हम लोग लेंगे सेकंड में। उसके बाद हम लोग जो है सो लेंगे मिनट में। उसके बाद इसको लेंगे हम लोग घंटा, यानी कि इसको जो है सो लेंगे आवर में, है ना। अब उसके बाद हम लोग आते हैं स्पीड के बारे में। अब यह स्पीड होता क्या है? स्पीड मेरे दोस्तों कुछ नहीं है। स्पीड आपका क्या है? एक दूरी ही है जो है सो, लेकिन एक कंडीशन है कि मतलब यह कंडीशन क्या है कि उसका जो मतलब होना चाहिए इकाई समय होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या कह सकते हैं इसको? इकाई समय में
इकाई समय में चली गई जो दूरी होगी वही आपका क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा, यानी कि वही आपका हो जाएगा चाल। यानी हमने क्या कहा कि मतलब स्पीड कुछ नहीं है, दूरी है जो, लेकिन एक कंडीशन इसके सामने लगा क्या है कि समय यानी टाइम आपका यूनिट होना चाहिए, मतलब जो है इकाई समय होना चाहिए। आई होप यहाँ तक आप लोग इस बात को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर मैं इसको मैथमेटिकल जो है मतलब जो है मतलब मैथमेटिकल जो है टर्म में लिखना चाहूँ तो इसको मैं कैसे जो लिखूंगा, यहाँ पर जो मानता हूँ कि t घंटा में किसी व्यक्ति के द्वारा चली गई जो डिस्टेंस है वो मैं मान जो है ले रहा हूँ d किलोमीटर। किसी व्यक्ति के द्वारा जो है सो हमने यहाँ पर क्या किया, किसी व्यक्ति के द्वारा t घंटा में चली गई जो दूरी है उसको हमने माना यहाँ पे d किलोमीटर। तो मैंने आपको क्या कहा, दूरी ही आपका क्या होगा, स्पीड होगा, लेकिन कंडीशन है क्या कि इकाई समय होना चाहिए। तो मुझे बताओ इसको बनाना है इकाई यानी कि जो है एक बनाना, तो मुझे बताओ 1 घंटा में चली गई दूरी कितना होगा, डिस्टेंस कितना होगा। तो आप लोग कहोगे सर 1 घंटा में आपका हो जाएगा d बाई कितना हो जाएगा आपका जो है ये वाला t जैसे नीचे आ जाएगा। तो यही हमने क्या कहा, यही जो आपका दूरी आया, कौन सा आपका दूरी, इकाई समय में चली गई दूरी, यही आपका क्या कहलाएगा, स्पीड कहलाएगा। तो यहाँ तक आपके सामने जो है सो निकल के आ गया क्या कि स्पीड बराबर आपका जो है सो निकल के आया डिस्टेंस और अपॉन में कितना आ गया, टाइम आ गया, है ना। तो यहां से हमारा जो है स्पीड निकल के आ गया ये। अब यहाँ पर इसका यूनिट की अगर मैं बात करूं, किसके यूनिट का, तो यहाँ पर स्पीड की मात्रा की बात करूं, स्पीड की इकाई की जो है सो यहाँ पर बात करूं, स्पीड को मापते किस में, उसकी अगर मैं यहाँ पर जो है बात करूं तो यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस है। तो मुझे बताओ डिस्टेंस आपका होगा क्या, मीटर में होगा। नीचे में क्या है जो है टाइम है तो किस में होगा, मतलब सेकंड में होगा। तो यहाँ पर जो इसका जो आपका यूनिट आया, किसका, स्पीड का जो यूनिट आ गया कितना आ गया, मीटर पर सेकंड आ गया। उसके बाद इसका दूसरा यूनिट ऊपर में क्या है, डिस्टेंस है तो इसको हम लोग किलोमीटर में भी ले सकते हैं, और नीचे टाइम तो इसको आवर में भी जो है सो ले सकते हैं। इसका दूसरा यूनिट हमारा जो है सो निकल के आ गया किलोमीटर प्रति घंटा जो है सो निकल के आ गया। तो आई होप आप लोग यहाँ तक इस बात को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो हाँ, तो मैं आप लोगों को एक बार और मैं जो है सो बता दूं, आज मेरा जो है सो बर्थडे है, तो इस पर आप लोगों से मैं कुछ नहीं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मतलब ये मांगता हूँ। इसके बाद आप लोगों को मैं कुछ नहीं, तो इतना तो है कि मतलब कम से कम मेरे जो है जन्मदिन पे इतना तो आप लोगों से बनता है। आइए, तो इसके बाद हम लोग जो है सीखने की कोशिश करते हैं क्या कि मतलब ज्यादातर मतलब छात्रों को ये परेशानी आती है मीटर पर सेकंड एंड किलोमीटर प्रति घंटा को एक दूसरे में इंटरचेंज कैसे करते हैं, तो इसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो इसे मैं मिटाता हूं, है ना। तो आप लोग इसको अच्छी तरह से लिख जो है सो लीजिए और इसे मैं मिटाता हूं। तो आप लोगों को यहाँ पर जो है सो ये टॉपिक मैं आपको पूरा कंप्लीट करवाने वाला, पूरा एकदम बेसिक से एकदम जो है सो एडवांस लेवल तक जो है सो मैं आपको कंप्लीट करवाने वाला हूँ। एक एक जो है सो क्वेश्चन, यानी इसमें आपका टोटल 5 चैप्टर आते हैं, मैं 5 को यहाँ पर कंप्लीट करवाने वाला। तो अब हाँ, तो अब यहाँ पर आता हूँ मैं, यहाँ पर क्या है
किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर ऊपर में आप जो है सो लिख दो एक और जो है सो नीचे में एक। तो हमें ये बताओ 1 किलोमीटर आपका होता क्या है? तो यह आपका होता है 1000 मीटर के बराबर होता है। उसके बाद 1 घंटा जो है कितने मतलब सेकंड के बराबर होता है? तो आप लोग कहोगे 60 × 60 सेकंड के बराबर होगा। तो मुझे बताओ 2 0 से कटेंगे ये, और ये कितना हो जाएगा? ये 5 और ये आपका 3। तो यहाँ पर हमारा जो है निकल के आ गया किलोमीटर प्रति घंटा इक्वल टू जो है सो निकल के आ गया कितना? 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे सामने जो है, हमारे सामने जो भिन्न जो आपका आया फ्रैक्शन जो आ गया, एक आया 5/18 हो गया। यदि मैं इस फ्रैक्शन को यानी 5/18 को इधर लाना चाहूं तो उधर आपका बचेगा क्या? मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो है दूसरा फ्रैक्शन आपका निकल के आ गया 18/5। तो यानी कंफ्यूजन आपके सामने ये आता है कि किसमें 5/18 से मल्टीप्लाई करूं और किसमें 18/5 से मल्टीप्लाई करूं। तो इसके बाद जो है सो आपका ये कंफ्यूजन सदा के लिए दूर हो जाएगा, बशर्ते मेरे साथ जो है सो आप क्या हो मतलब जो है सो एक बार सीखने की कोशिश कीजिए। तो मुझे बताओ इसमें छोटा है कौन? तो छोटा आप कहोगे 5/18, बड़ा है आपका कौन? तो 18/5 है ना। तो हमें ये बताओ इसमें हमारे सामने 2 जो है आपका यूनिट है, 2 आपका हाँ तो यूनिट आपका क्या? एक जो है आपका किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा आपका जो है मीटर पर सेकेंड। तो इसमें छोटा कौन है? तो छोटा मीटर पर सेकेंड, बड़ा आपका जो है सो मतलब जो है सो किलोमीटर पर आवर। तो मुझे बताओ छोटा के सामने आप जो है सो छोटा ही लिखना, बड़ा के सामने आप लिख दो बड़ा। तो यहां से इसका अर्थ आपका ये आ गया कि जब हमें किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलना हो, अर्थात बड़ा को छोटे में बदलना हो, तो छोटा फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अर्थात किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 यानी इन दोनों में छोटा फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपका। अब इसी का उल्टा मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में आपको चेंज करना है, मतलब मीटर पर सेकंड छोटा वैल्यू और किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा है आपका। तो यानी छोटे से बड़ा पे पहुंचने के लिए बड़ा फ्रैक्शन 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी आपको छोटा में बदलने के लिए छोटा से मल्टीप्लाई, बड़ा में बदलने के लिए बड़ा से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे अगर मैं एग्जांपल अगर मैं लूं इसमें यहाँ पर 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ पर देखो 30 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में हमें चेंज करना है। तो मुझे बताओ किस में चेंज करना है? तो मीटर पर सेकंड छोटा है तो छोटा फ्रैक्शन आपका कितना, यानी 30 में 5/18 से आपको मल्टीप्लाई कर दोगे तो वह मीटर पर सेकंड में आपका क्या होगा? बदल जाएगा। दूसरा अगर मैं इधर तो ये लूं कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा अगर मैं लूं तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा इसको मीटर पर सेकंड में, तो हमें ये बताओ 54 में यानी जो है मीटर पर सेकंड मतलब जो है बड़ा है तो हमें छोटा में बदलना है। तो छोटा क्या होगा? 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको काट के आप लोग आंसर जो है।
अगर मैं इसी का उल्टा आ जाऊं कि अगर हमें जो है सो यहाँ पे 12 मीटर पर सेकेंड को मुझे किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है, तो मुझे बताओ 12 मीटर पर सेकेंड छोटा वैल्यू है, छोटा वैल्यू से बड़ा में हमें जो है कन्वर्ट करना है, तो इसमें से कौन सा वैल्यू आपका बड़ा है? तो आप कहोगे 18/5। 18/5 से मल्टीप्लाई करने पर किलोमीटर प्रति घंटा में आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करके आप लोग लिख लेना। अगर हमें जो है सो इधर अगर हमें यहाँ पर 17.5 मीटर पर सेकेंड को मुझे किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है, तो मुझे बताओ यह जो है मीटर पर सेकेंड से मुझे किलोमीटर प्रति घंटा मतलब छोटा वैल्यू से बड़ा वैल्यू में परिवर्तित मतलब करना है, तो मुझे बड़ा फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई, अर्थात हमें जो है सो 17.5 मीटर पर सेकेंड में 18/5 से मल्टीप्लाई करने पर किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज हो जाएगा। आई होप आप लोग यहाँ तक इस बात को अच्छी तरह से समझ गए। आइए हम थोड़ा इससे आगे जो है सो बढ़ते हैं। तो मैं इसे मिटा रहा हूँ, तो इससे भी मैं यहाँ पर मिटा रहा हूँ, अब इससे भी मिटा रहा हूँ। तो यहाँ से हमें जो है सो निष्कर्ष के रूप में क्या जो निकला कि यदि वैल्यू से छोटा में जाना हो तो छोटा फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई, अगर हमें छोटा से बड़ा में अगर आना अगर हो तो मतलब बड़ा फ्रैक्शन 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यदि हमें जो है सो मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए हमें 18/5 से मल्टीप्लाई करना होगा, और किलोमीटर प्रति घंटा को हमें जो है मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए 5/18 से हमें मल्टीप्लाई मतलब करना पड़ेगा। अब इसके बाद अगर मैं इधर ये लूं तो इधर आपका हो जाएगा क्या, 5 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू आपका होगा 18 किलोमीटर प्रति घंटा आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर आप को अच्छी तरह से नजर आपको जो है सो यहाँ पे मतलब आ रहा होगा क्या कि मीटर पर सेकेंड 5 का मल्टीपल में होता है, तो किलोमीटर पर आवर 18 का मल्टीपल में जाएगा। यदि आपका जो है किलोमीटर प्रति घंटा 18 के मल्टीपल में हो रहा हो तो मीटर पर सेकेंड 5 के मल्टीपल में आपका जाएगा। एज फॉर एग्जाम्पल के रूप में अगर मैं यहाँ पर लूँ 7.5, यहाँ पर लूँ 7.5 मीटर पर सेकेंड, मुझे बताओ कितना किलोमीटर पर आवर, तो मुझे बताओ ये 5 का मल्टीपल है कि नहीं, ये 5 का 1.5 गुना है, ये आपका 5 का 1.5 गुना आपका 7.5 होता है। तो मुझे ये बताओ 5 के मल्टीपल में मीटर पर सेकेंड, तो किलोमीटर पर आवर 18 का क्या होगा मल्टीपल, तो मुझे बताओ ये 5 का 1.5 गुना है, तो इधर आपका 18 का 1.5 गुना कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 27 किलोमीटर प्रति घंटा आपका हो जाए। तो यहाँ पर ये आपका आ गया कि मीटर पर सेकेंड आपका हमेशा 5 के मल्टीपल में जाएगा, तो किलोमीटर पर आवर आपका 18 के मल्टीपल में जाएगा। यहाँ तक इस बात को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो अब मैं इसके बाद आता हूं कि अगर मैं इधर जो है लिया, अगर मैं लिया 30 मीटर पर सेकेंड, तो मुझे बताओ 30 मीटर पर सेकेंड कितना किलोमीटर प्रति घंटा होगा। तो यहाँ पर आप क्या जो है सो यहाँ पर देख रहे, अब इसको कुछ नहीं करा 30 मीटर पर सेकेंड, यानी 30 यानी जो है 5 का मल्टीपल है, 5 × 6 यानी 5 का क्या है 6 गुना है, तो इधर भी आपका 18 का 6 गुना, 18 6 कितना 108 किलोमीटर प्रति घंटा आपका उत्तर आ जाएगा।
हमेशा आ जाएगा। यदि मैं आपसे यहाँ पर अगर मैं जो है सो यहाँ पर आपको एक और जो है बोल दूं कि मुझे बताओ 25 मीटर पर सेकेंड कितना किलोमीटर पर आवर, तो 25 आपका यहाँ पर मीटर पर सेकंड, 5 का मल्टीपल तो 25 यानी 5 का 5 गुना है। तो मुझे बताओ किलोमीटर में ये 18 का 5 गुना, 18 बचे कितना 90 किलोमीटर प्रति घंटा आपका उत्तर आ जाएगा। यदि हाँ तो अगर मैं यहाँ पर अब जो है ले लूं 45 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा कितना मीटर पर सेकंड होगा, तो आपको पता है किलोमीटर प्रति घंटा 18 के मल्टीपल में जाता है। तो मुझे बताओ 18 का ये क्या है 2.5 गुना है, 18 का ये आपका क्या है 2.5 गुना है। तो मुझे बताओ 5 का 2.5 गुना कितना हो जाएगा 12.5 क्या होगा मीटर पर सेकंड आपका उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ तक आप लोग इस बात को समझ गए जैसे होंगे। तो यदि मैं है ना, तो अगर मैं इधर लूं 72 किलोमीटर प्रति घंटा अगर मैं लूं, तो मुझे बताओ किलोमीटर प्रति घंटा 18 का मल्टीपल, तो ये 18 का क्या है ये 4 गुना है। तो मुझे बताओ मीटर पर सेकंड में 5 का 4 गुना कितना, तो आपका हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड आपका उत्तर हो जाएगा। तो आई होप यहाँ तक आप लोग इस बात को अच्छी तरह से समझ गए। आपको एक बात याद और रखना है कि आपका मीटर पर सेकंड यदि 5 के मल्टीपल में जा रहा हो तो किलोमीटर प्रति घंटा 18 के मल्टीपल में हमेशा आपका होगा। यदि आपका किलोमीटर प्रति घंटा 18 के मल्टीपल में यदि हो तो मीटर पर सेकंड 5 के मल्टीपल में हमेशा होगा। तो आइए हम लोग जो है सो यहाँ तक इस बात को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब इसको आप लोग जितना ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। तो अंत में जाते जाते आप लोगों से बस यही अंत में आप लोगों को ये अच्छा जो है सो लगा होगा। तो हमें जो है सो मतलब हाँ, तो हमें ये जो है सो मतलब अपने जन्म इनके अवसर पे जो है गिफ्ट के जो है स्वरूप में आप हमें लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जो है सो करना, यही जो है सो मेरे लिए आपकी तरफ से क्या होगा गिफ्ट होगा। तो चलिए हम लोग आज के लिए इतना ही जो है सो रखते हैं। आप लोग इतनी देर तक इसको जो है सो देखे आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।